ये कहना चाहते हैं कि भोज का जो ये रिवाज है, मैयत के घर में भोज भात नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी बात आपने करा, और जिसके घर में मैयत हो इंफरादी तौर पर अपना 2-4 खाना खिला सकता है, भाई हो, पड़ोसी हो, समाज हो। ये बात बिल्कुल सही है उनका। जो मुफ्ती साहब अभी मिट्टी देने के लिए एक आदमी। एक चीज और है, घर वाले को भोज भात करना ये करता है, हालांकि खाना नहीं होना चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कि वो दीन से जुड़े और मुफ्ती दानी साहब से जुड़े। मैयत में जो भोज जो अखलाकी एतबार से इंतहाई गिरी हुई बात है वो ये है कि जिस बेचारे के घर में इंतकाल होता है, जिस बेचारे के घर में मैयत होती है, जिस बेचारे के घर में एक शख्स रुखसत हो जाता है, रुखसत होने की वजह से उनके सीने पर गम का पहाड़ टूट रहा होता है, फिर उसी के सर पे जिम्मेदारी है कि जो मिट्टी देने वाला आएगा वो तुम्हारे दरवाजे पर खाना खाएगा, तुम इंतजाम करो। अब उसका मरने वाले का रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, चचाजाद, भाई, भतीजा सब आलू प्याज, बावर्ची, हांडी, बांस बत्ती, गैस चूल्हा के चक्कर में परेशान रहता है। क्यों? ये जो मिट्टी देने वाला होता है क्या भिखारी होता है? क्या वो एक वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर सकता? ये कौन सा रिवाज बनाया जा रहा है? ये समाज को कहां ले जाया जा रहा है? किसने ये रिवाज बनाई है? किसने माहौल खराब किया है? किसने इस गलत तरीके को राइज किया है जो अखलाक के एतबार से इंतहाई गिरा हुआ तरीका है? कई कई ऐसे मफासिद सामने आए हैं, कई कई ऐसी शिकायत सामने आई है कि रिश्तेदार वगैरह पूरी फरावानी के साथ पंखा, टेंट, बावर्ची, खाना पीना, दस्तरखान होता है, डिस्पो वगैरह, वो सब का इंतजाम फरावानी के साथ करता है, सब उधार लाता है। जब 2-3 दिन गुजर जाता है, सबका बिल मरने वाले के बाप या बेटे के हाथ में थमा दिया जाता है। अगर नहीं करे तो कंजर है, कंजूस है। अब वो बेचारा मरता क्या नहीं करता, चलो कर देते हैं, मरता तो 1-2 साल में एक ही आदमी, एक ही मरता, परेशानी उठाते हैं, कर देते हैं। इस तरीके की तकलीफ देना शरअन गलत है, और ये जो रिवाज चल चुका है अखलाक के एतबार से गलत है। अपने घर से खाना खा के आके मिट्टी दे सकता है, या मिट्टी दे के जाके अपने घर खाना खा सकता है। चारों तरफ बाजार है, अरे जरूरत के वक्त भूख तेज लग गई, बाजार में खा सकता है, लेकिन आके यहीं ये मर गया, ये बोटी तोड़ेगा। एक मरतबा और मैंने कहीं कहा था कि किसी का फोन आ जाता है, क्या कर रहे हो जी? बोटी तोड़ रहे हैं। कहां भोज खा रहे हो? शादी वादी नहीं है, वो रफीक चचा मर गया ना, उसी के नाम की बोटी तोड़ रहे मैयत में। ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन मुसलमानों के घर अगर जनाजा हो, वो या मैयत हो, उस दिन ये मुसलमान यानी कि पूरा भोज भक्कन यानी उनका बड़ा साजने का काम क्यों करता है? रिवाज है, लोग शादी ब्याह के तौर पर इसको टेंट लगा के, कुर्सी लगा के एक अलग तरीके से इंतजाम करते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके यहाँ आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक इंतजाम अच्छा भी लगा जो आप लोगों ने जल्दबाजी की तदफीन में, और किया भी गया तदफीन जल्दी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपका इंतज़ाम सब चीज़ अच्छा था जैसे आपने किया है, और रिश्तेदारों के आने पर इंतज़ाम नहीं किया, तो क्या इस तरीके से हर इंसान को करना चाहिए कि रिश्तेदारों के आने पर खुद नहीं करे? देखिए, जैसे हमारी बात आपने करा, तो हमने नहीं करा था, हमारे जो ताए के लड़के हैं, बड़े चाचा के लड़के, उन्होंने इंतजाम करा था। खैर अल्लाह कर हमसे उन्होंने पूछा तक नहीं था। खुशी की बात तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा ही हो। अब जिसके यहाँ इंतकाल हुआ है, आप उस पर बोझ डाल रहे हैं, उनके भाई से जिनके यहाँ मैयत रखा हुआ उनसे आप पैसे नहीं मांग रहे हैं। दूसरे भाई जिनके यहाँ मैयत नहीं रखा हुआ आप उनसे पैसे मांग रहे हैं कि पैसा दीजिए, इतना इतना हिस्सा लग रहा है। तो ये गलत है, ये चीज़ बंद होना चाहिए। जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं, आसपास में बहुत पहले भी इंतजाम होता था और अब भी इंतजाम होगा, तो उसी हिसाब से किया जाए। ये जो भोज का सिस्टम है ये बंद होना चाहिए, इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। कि वो दीन से जुड़े और मुफ्ती दानी साहब से जुड़े, नौजवान साथी हैं, अगर वो दीन से जुड़ेंगे तो ये चीज़ खुद ब खुद बंद हो जाएगी। और बाकी जो मेहमान जो बाहर से आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी बस्ती समाज हैं, जिनके जिनके मेहमान हैं, वो वहाँ अपना अपना इंतजाम कर। जैसा कि अभी मुफ्ती दानिश इकबाल साहब ने आपकी मस्जिद में ही मस्जिद अक़सा में कुछ बातें कही हैं, उसमें एक बात यह है कि मैयत के घर, जिस घर में कोई मुसलमान मर्द या औरत इंतकाल करता है, उस घर में
अपने यहाँ एक रिवाज सा एक दस्तूर बन गया है कि उसमें भोज होना ज़रूरी है। तो आप अपने समाज को क्या पैगाम देंगे और इस पर कैसे रोक लगे, इसमें आपकी क्या पहल रहेगी? समाज में भोज तो हम पहले से मुखालिफ तो पहले से ही हम लोग हैं, लेकिन ये है कि अगर ज़रूरत हो तो लोग इंफरादी तौर पर अपना 2-4-10 लोगों का इंतज़ाम कर लें। हमेशा होता है और आसानी से हो जाएगा। और फिर अगर मेहमान हैं तो बाहर के जो मेहमान हैं, यहाँ तो भोज होता है तो घर के लोग खाते हैं, बाहर का लोग तो 10% 20% खाता ही नहीं है। लोग इसे ऐसे ही चलाया जाता है। बेहतर है कि इंफरादी तौर पर उसका इंतजाम होना चाहिए। एक तो इंसान के घर में मैयत होता है, शोक होता है, शोक के लहर पर फिर भोज करे, लोगों को खिलाए, ये तो गलत है। मिट्टी देने जो लोग आते हैं खुद घर से खा के आए, मिट्टी दें जाए, घर वाले को भोज भात करना गलत है। इस खाने पर रोक लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। खाना खिला सकता है, भाई हो, पड़ोसी हो, समाज हो, वो बना कर खिला सकती हैं। चिकन हो, मटन हो, जो भी है, बिरयानी हो, खिला सकते हैं बनाकर खुशी से। उसके क्या नहीं होना चाहिए, उसके यहाँ नहीं होना चाहिए। उसके क्या तो पहले से कम है, फिर उसको भोज दे रहे हैं, ये गलत है। मैयत की तो मैयत में जो भोज होता है, इस चीज़ को हम लोग बहुत जल्दी बंद करना चाहते हैं। एक चीज और है, कोई गैर मरहूम मर्द अगर इंतकाल कर गया हो तो लेडीज उसको जाकर देखती है बार बार। मुफ्ती साहब ने कहा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इस मस्जिद से कोई भी कदम उठाया गया है शरीयत के एतबार से, तो शरीयत के किसी भी शरीयत में कोई गैर बातों को डालता हो या फिर निकालता हो, उसमें अगर किसी तरीके से रोक लगे तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरे अररिया जिला ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, या फिर जहाँ जहाँ हमारे गांव के या हमारे रिश्तेदार के लोग रह रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि इस मस्जिद से बहुत सारा ऐसा काम किया जा रहा है तो नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के मुसल्लियान का बहुत बड़ा। तो आप यही बताएं, अभी तो आपने कहा कि जो रिश्तेदार आएंगे उनको खाना कौन खिलाएगा? अभी भी और पहले भी ये बात बिल्कुल सही है उनका कहना, लेकिन अब जो ज्यादा दूर का आदमी रहेगा, साइड में हमारे जो भैयारी है, रिश्तेदार है, वो खाना बनाकर खिला सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। ये जहाँ पर मृत्यु होगा उस पर कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं होगा। जो मुफ्ती साहब अभी जो टॉपिक में बात किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती बात किए थे, और इस बात को हम लोग अमल करें। इंशाअल्लाह इस काम को बातमकील तक पहुंचाने की कोशिश करें, जितने भी साथी हैं, और इस काम पे रुकावट लगनी चाहिए। बाकी जो मेहमान आते हैं, और उस मेहमान का खिदमत समाज के लोग करेंगे, और ये समाज के लोग जिस तरीके से पहले जो चलता था बस्ती समाज में जो खाना बनता था, इसी तरीके से मेहमान अगर 100 आया तो 5-5 हर बस्ती में बढ़ जाता था। पहले से इसी तरीके से हम लोग अगर करेंगे इंशाल्लाह, मुफ्ती साहब की बात को अमल करेंगे तो इंशाल्लाह काम वजूद में आएगा। टीम चलाया हुआ है, एक तो डीजे वगैरह पे चलाया है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग सब मिल के, अभी जैसे चचा कह रहे हैं हमारे आरिफ चाचा कि जहेज पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। तो किसी भी काम को अगर हम लेकर चलते हैं तो एकदम रोक नहीं सकते, इसलिए कि जहेज लेना और देना उसमें किसी आलिम या किसी समाज का देन नहीं, उसमें खुद हमारा देन होता है, क्योंकि हम देने वाले भी होते हैं और लेने वाले भी हैं। चलिए, ये तो एक मुद्दा है। इंशाल्लाह डीजे पे काम होगा, डीजे की रुका है, लेकिन अभी जो पहल हम लोगों ने की है खास करके दुर्गान मस्जिद से और मस्जिद अक्सा के मुसल्ली के लिए, ये बहुत खुशी की बात है कि एक मुद्दे पर हम लोगों ने काम किया, उस पर कामयाबी देखी है। अब दूसरा यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप अपने समाज में रोकने का हम लोग कैसे काम करेंगे, आप कैसे बता दीजिए। मुफ्ती साहब कोशिश करेंगे पूरा। मैयत वगैरह में खाना वाना का इंतजाम नहीं करना है, जैसा कि रिश्तेदार वगैरह आते हैं, जैसे पहले हुआ करता था। हम लोगों ने देखा है कि बचपन में लोग अपने अपने घर में बना करके खिला के भेज दिया करते थे। ये अच्छा तरीका है। अगर दूसरे तरीके पे जाएं तो वो ये है मेरे ख्याल से कि आप खुद आएँ और खाकर आएँ और खाकर आए। कुछ दिन पहले आपके यहाँ इंतकाल हुआ था आपके रिश्तेदार में, उसमें हम भी और मुफ्ती साहब भी गए थे और हमने देखा भी था। और ये पहल, ये सोच आपकी पहले से है कि ये जो मैयत के दिन और मैयत के घर खाना और भोज का इंतज़ाम होता है, इसको रोका जाए। तो इसमें आपने पहल भी किया है, हमें याद है। हम मुफ्ती साहब गए थे दोनों आदमी, तो देखा भी था। तो क्या इसको और तेज़ी के साथ अपने समाज से ख़त्म करना चाहिए? बिल्कुल हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला अगर जारी रहे तो मुनासिब ही नहीं है। क्योंकि जैसे इंतज़ाम पहले हुआ करते थे, ऐसे हम लोग सब मिलकर इसी तरह इंतज़ाम करें, और जिसके घर में मैयत हो उनको इस चीज़ के लिए उसको दबाव नहीं दिया जाए, और उनके घर के अंदर से जो इंतज़ाम किया जाता है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है।
इसलिए सारे बस्ती वालों पे जिम्मेदारी है कि उनको जैसे भी इंतजाम करे अपनी बस्ती वाला उसी हिसाब से उसको करके ख़त्म करे, और जिसके घर में मैयत हो उसको थोड़ा भी टेंशन नहीं होनी चाहिए चीज़ की। इनफरादी चीज़ों को इसके अंदर इस्तेमाल में लाना चाहिए। इनफरादी करने से सबके लिए आसानी है। ये करना खाना नहीं होना चाहिए।